तो चलिए आज हम सीधा गोता लगाते हैं पिक्सल की दुनिया में और उस एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हर नए टीवी खरीदार को परेशान करता है। 4K लें या 8K? देखिए, टीवी के विज्ञापन तो हमेशा बड़े बड़े नंबरों की बात करते हैं, है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि इतने सारे एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन से देखने के अनुभव में सच में कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बॉटम लाइन की बात करते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक एक आम इंसान के लिए अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हुए जवाब है साफ साफ नहीं। अच्छा, पर ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए थोड़ा सा विज्ञान में जाना पड़ेगा कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं और ये रेजोल्यूशन आखिर है क्या चीज़। बेसिकली पूरा खेल पिक्सल का है। स्क्रीन पर जो भी तस्वीर दिखती है ना, वो इन्हीं छोटे छोटे लाइट के डॉट्स से बनी होती है, और रेजोल्यूशन वो बस इन्हीं डॉट्स की गिनती है। जितने ज्यादा पिक्सल उतने ही शार्प और डिटेल पिक्चर, आमतौर पर। तो शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड हाई डेफिनेशन यानी HD स्क्रीन से। इसमें होते हैं लगभग 9 लाख पिक्सल। फिर इससे ऊपर आता है फुल HD या FHD। यहाँ पिक्सल काउंट डबल से भी ज्यादा हो जाता है। और फिर एक बहुत बड़ी छलांग लगती है 4K पर। यह फुल HD के पिक्सल को सीधा सीधा 4 गुना कर देता है। और इसके बाद आता है 8K, जो इस नंबर को फिर से 4 गुना कर देता है। सोचिए, 33 मिलियन से भी ज्यादा पिक्सल, मतलब गजब की डिटेल। लेकिन यहाँ एक कैच है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंसानी आंख के भी अपनी एक लिमिट है। इतनी सारी डिटेल को प्रोसेस करने के लिए कुछ खास परिस्थितियों का होना जरूरी है। ये चार्ट इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अगर कोई 10 फीट की दूरी से टीवी देख रहा है तो 8K का पूरा फायदा उठाने के लिए स्क्रीन को 23 फीट से भी ज्यादा चौड़ा होना पड़ेगा। इतना बड़ा स्क्रीन किसके घर में होता है? तो एक तो हो गई हमारी आंखों की लिमिट। इसके अलावा 8K के सामने एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है। और सच्चाई यह है कि अभी देखने के लिए नेटिव 8K कंटेंट है ही नहीं। ना तो फिल्में 8K में शूट हो रही हैं, ना गेम्स बन रहे हैं, और ना ही कोई स्ट्रीमिंग सर्विस 8K में ब्रॉडकास्ट कर रही है। तो सवाल उठता है कि 8K टीवी आखिर दिखा क्या रहे हैं? वो ज्यादातर 4K कंटेंट को ही अपस्केल कर रहे हैं। मतलब टीवी का प्रोसेसर खुद से पिक्सल जोड़कर उस 4K इमेज को 8K स्क्रीन पर फिट करने की कोशिश करता है। तो अगर इसका फर्क देखना इतना मुश्किल है और कंटेंट भी नहीं है, तो फिर इसका पॉइंट क्या है? क्या 8K बिल्कुल बेकार है? आइए देखते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेकार है। कुछ खास ऐसी जगह हैं जहां 8K तकनीक सच में काम आती है। अब ये पॉइंट्स काफी दिलचस्प हैं। इनसे पता चलता है कि भविष्य कैसा हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग जहां क्रॉप करने की आज़ादी हो, और हाँ, इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी जहां पिक्सल आंखों के बिल्कुल पास होते हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पर लाता है। आजकल जब कोई टीवी खरीदने जाता है तो उनके लिए रेजोल्यूशन से भी ज्यादा जरूरी अपग्रेड्स मौजूद हैं। मतलब साफ है, सिर्फ पिक्सल काउंट के पीछे भागने का मतलब है कि उन चीजों को मिस कर दिया जाएगा जिनसे पिक्चर क्वालिटी पर सच में और साफ साफ फर्क दिखता है। और ये हैं वो फीचर्स जैसे HDR, जिससे कलर्स बेहतर दिखते हैं, OLED और मिनी LED, जिससे कॉन्ट्रास्ट गजब का मिलता है, गहरे काले रंग, बेहतर ब्राइटनेस। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसी पिक्चर बनाती हैं जो जिंदा लगती है और फर्क तुरंत नजर आता है। तो चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं और 4K बनाम 8K पर एक अंतिम फैसला देते हैं। इस तुलना से पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। 4K इस वक्त बिल्कुल सही चुनाव है, शानदार क्वालिटी भी और पैसे की सही वैल्यू भी। वहीं दूसरी तरफ 8K अभी भी एक बहुत ही विशेष उत्पाद है जो कुछ खास जरूरतों के लिए ही बना है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब टीवी अपग्रेड करने की बारी आएगी तो क्या ध्यान सिर्फ ज्यादा पिक्सल पर होगा या एक बेहतर, ज्यादा जिंदा दिल तस्वीर पर?